former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot's former aide Lokesh Sharma has now hit out at him and in fact made charges of phone tapping in the previous government, as well as has hit out at him over the paper leak issue as well. Now, Lokesh Sharma has claimed that Ashok Gehlot had handed him over a pen drive with some audio clips that were later leaked to the media. He was allegedly told that these are interceptions of phone conversations, but he did not know whether they were legal or not. One of the leaked conversations was between Bhanwar Lal and Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, and the conversation indicated that the BJP was involved in an attempt to topple the Ashok Gehlot government. Now, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat had also filed a police complaint accusing Lokesh Sharma of leaking the alleged conversation. A defamation case was also filed against Ashok Gehlot. Now, the phone tapping case remains under investigation and is currently being scrutinized by investigative agencies. Meanwhile, let us first listen in to the allegations made by Lokesh Sharma. जिन परिस्थितियों में वो सारे काम हुए, उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझ पे भरोसा करके अपनी कोई चीज़ सौंपी थी और मेरा दायित्व बनता था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं, और मैंने वो आज तक किया भी। मैंने पूरी तरह से उस भरोसे को बरकरार रखा, उसे बनाए रखा। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स मिली। My colleague Manu Sharma joins us on the broadcast with further details on this. Manu, severe allegations being levelled against Ashok Gehlot this morning. जी बिल्कुल, ये जो लोकेश शर्मा है, पहले पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने खुलासे किए हैं वो कल वोटिंग होनी है 13 सीटों पर राजस्थान में, और उसके पहले एक दिन पहले उन्होंने इस तरह के खुलासे किए हैं। 4 बड़े खुलासे हैं उनके जो उन्होंने दावा किया है। तो पहला तो उन्होंने कहा कि ये जो सारा सब कुछ किया हुआ था, जो उनको पेन ड्राइव सौंप करके, और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसको मीडिया तक पहुंचाएं। दूसरा जो लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि जो पुलिस विभाग के जितने भी अफसर थे उन सबके साथ में मिलीभगत करके और विधायकों के और सचिन पायलट के फोन टेपिंग जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही हुए थे। तीसरा जो है, लोकेश शर्मा ने कहा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी छवि खराब करने के लिए संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी का जो मुद्दा है वो उन्हीं के द्वारा उठाया गया था। चौथा, जो रीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें जो जारोली थे उस समय बोर्ड के अध्यक्ष, वो उसके बचाने का काम भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जो 4 बड़े खुलासे किए हैं, इसको लेकर के राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। उससे पहले एक बड़ा मुद्दा जो है राजस्थान के अंदर ये छा गया है, जो लोकेश शर्मा ने उठाया। क्या कांग्रेस ने ही जिस तरह की आपस में उस समय जो चल रही थी, जो आपस में टकराव चल रहा था सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, उसको लेकर के आज जो बड़े खुलासे किए हैं लोकेश शर्मा ने, उससे कांग्रेस की राजनीति तो गरमाई है, साथ में जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी है वो भी काफी हमलावर जो इस मामले को लेकर के हो गई है। जी All right, with that, I would like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those details. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.